मुद्दा है? कोई मुद्दा ही नहीं 15,000 वर्कर का। आप जिस महासंघ से जुड़े हो महासंघ है, मैं भी एक महासंघ से हूँ। ये काम महासंघों का है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। 10 महासंघ वो काम करेंगे। रेलवे में एक यूनियन किसी जोन या मंडल में जीत जाएगी, उससे एनपीएस दूर नहीं होगा। आप मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए। ये केवल राजनीति की जा रही है हम लोगों से और कुछ नहीं है। जब हमारे सारे महासंघ जो श्रम मंत्रालय से संबंधित हैं, 10 महासंघ, जहाँ करोड़ों की संख्या के जनसंख्या के लोग जुड़े हुए हैं, श्रमिक लोग, वो चाहेंगे, वो संघर्ष करेंगे, तो होगा। आप में हमारे 15,000 वोट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए एनपीएस को मुद्दा बना के इनको वोट मत दीजिएगा। इनका ना कोई महामंत्री है, ना कोई मंडल मंत्री है, आज तक कोई फोकस में नहीं आया। ऐसे में बेसलेस यूनियन को लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। एक आखिरी क्वेश्चन, आपने रसीद कटाया होगा 100 रुपये 200 रुपये हर किसी का कटाते होंगे अपने मेंबरशिप हर साल की। जाहिर सी बात है कोई ना कोई मेंस कांग्रेस का भी रसीद कटाया होगा, कोई ना कोई मेंबर भी होगा। अभी कुछ दिन पहले इनका एक बहुत बड़ा मंच बना, आप लोग यूट्यूब पे देखे होंगे, फेसबुक पे देखे होंगे, स्टोर गेट इज्जत नगर पे। वो एलईडी स्क्रीन और वो व्यवस्था करने में आपके हिसाब से कितना रुपया लगा होगा? कम से कम 1 लाख लगा होगा, मिनिमम 1 लाख लगा होगा। वो 1 लाख के अपने घर से दिया मंडल मंत्री कारखाना ने? नहीं, हमारे आपके रसीदों का, चंदा का, चुनाव में सहयोग का पैसा वहाँ लगा है। इतना सस्ता है हमारा पैसा। आप चुनाव में 1 लाख रुपया केवल मंच लगाए और बैठे कितने लोग? 150-200। उसके बाद मुद्दा ये भी आया अखबार में कि कारखाने में लेखपाल, बैंक वाले को, दुनिया भर के बाहर के लोगों को लेकर घुस गया प्रचार करने, आरपीएफ को निकाल के बाहर भगाना पड़ा। आप समझिए भाई साहब, ये चुनाव एमएलए का, एमपी का नहीं है। लाख रुपया का मंच, श्रमिक का, लेबर का यूनियन और 1 लाख का मंच, एलईडी स्क्रीन, इतना पॉम्प और पॉश करना, इतना बड़ा हाईलाइट करने का मामला, ये पैसा हमारा आपका है। 70 गाड़ी गई कि 90 गाड़ी गई। हमारे यहाँ पूर्वांचल में जब शादियाँ होती हैं, लोग गांव में बोलेरो गिनते हैं, कितनी बोलेरो आई शादियों में। ये शादी ब्याह नहीं है, न कोई विधायकी की चुनाव है जहाँ 70-80 गाड़ी की रैली लेकर जाके दिखा रहे कि हम जीत रहे हैं। आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। इस चुनाव को पॉलिटिकलाइज कर दिया गया है, राजनीतिक कर दिया गया। हमसे भी कई लोगों ने कहा, रामनगर में भी कहा, कई जगहों पे कहा, भाई साहब आप आइए, 20 लोगों को लेके 5 गाड़ी लेके आइए, भौकाल बनेगा। तो राकेश मिश्रा को भौकाल नहीं बनाना है, चाहे राकेश मिश्रा को 5 वोट मिले या 5,000 मिले, क्योंकि मुझे पता है 6 तारीख के बाद मैं भी जहाँ वर्कर हूँ वहीं वर्कर रहूँगा और वो आपके मंडल मंत्री भी वहीं रहेंगे जहाँ वर्कर उसी जगह वर्कर रहेंगे। जीतने के बाद भी काम करना है और हारने के बाद भी काम करना है, क्योंकि नौकरी काम करने के लिए मिली है, नेतागिरी करने के लिए नहीं मिली है। आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। उस 1 लाख रुपए के खर्चे को देख के मैं समझ गया कि यूनियन और यूनियन का चुनाव कहाँ किस दिशा में जा रहा है। आप लोग को इसको समझना पड़ेगा। कुछ और खास बातें आपको बतानी है, क्योंकि मैं जब आता हूँ डेटा लेके आता हूँ, पिछली बार मैंने सारे डेटा दे दिए थे, सारे पेपर मैंने दिखा दिया था। अब कुछ खास दिखाने को नहीं है। हमारे जो मान्यता प्राप्त यूनियन है, क्योंकि मैं मुद्दे को लिख के लाया हूँ, काफ़ी मुद्दे थे, भटक न जाऊँ मैं बात करने से। खबर मिली है कि मान्यता प्राप्त यूनियन ने सुपरवाइजरों के द्वारा दबाव बनाने का कोशिश किया है कि कोई भी पोलिंग एजेंट या बूथ पे जाके बैठे ना, अन्य यूनियन का व्यक्ति कोई तैयार ना हो कि जाके हम बूथ पे बैठ जाएं। ये खबर मुझे रामनगर, काठगोदाम और कई जगहों से मिल रही है, कासगंज से भी मिली, कई जगहों से मिली है, गोरखपुर से भी मिली है। अगर ऐसा ये केवल खबर है तब तो चलेगा, लेकिन अगर ये मान्यता प्राप्त यूनियन की चाल है, उनकी इच्छा है या वो करवा रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। यदि आप पे या ऐसा जगह यहाँ भी हो रहा होगा उसका विरोध करिएगा। दबाव देके कोई रिश्ता नहीं बनता है, कोई संबंध दबाव देके नहीं बनता है। संबंध प्यार से बनता है, आपसी समझौते से बनता है और वैचारिक एकता से बनता है। संबंध दबाव से नहीं बनता है। यदि कोई संगठन, यूनियन चाहे कि दबाव बना के वोट ले लेंगे तो वो नहीं होगा। अगर हमारा या किसी एक संगठन का बूथ नहीं भी बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्कर जानता है हमारी बातें वर्कर तक पहुंच जाएंगे, वर्कर वोट दे देगा। ऐसा नहीं है कि बूथ बनने पे ही वोट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बूथ में 2 ही लोग तो बैठते हैं। लेकिन अगर ये खबर सही है तो बहुत गलत, इसका विरोध करना चाहिए आपको भी, और मैं भी इसका बहुत अच्छा से विरोध कर रहा हूँ। एक और बात, जब आया था पे कमीशन, मैं पिछली बार ये बात नहीं बताया, पेपर में लाया नहीं हूँ, आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा पेपर। जब पे कमीशन आया था, यही हमारी मान्यता प्राप्त यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री, एआईआरएफ के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय मिश्रा जी ने एक A4 साइज के पेपर में
प्रेस नोट निकाला था सरकार की सराहना करते हुए। ये पे कमीशन बहुत अच्छा है, हम इस आपका सराहना करते हैं। वी वेलकम, वी अप्रिशिएट, इट इज़ वेरी गुड, वी थैंक यू, ऐसे करके एक A4 पन्ने में 13 बार धन्यवाद शुक्रिया किया था। ये वो पेशेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, उससे आप लोग व्हाट्सएप पे मांग लीजिएगा। ये वो लोग हैं जो टाइम पे सरकार की तारीफ करते हैं और जब वक्त बीत जाता है तब सरकार का विरोध करते हैं, वर्कर से कहते हैं एक हो जाओ, हम लड़ेंगे। कारण ये है कि ये जानते हैं वर्कर तब तक हमारे साथ खड़ा नहीं होगा जब तक वर्कर की समस्याएं नहीं होंगी। कोई समस्या क्रिएट करेंगे, साथ में खड़ा करने बोलेंगे। NPS के लिए भी वही हुआ। स्टार्टिंग में मुझसे भी कहा कि बहुत अच्छा है, 2 करोड़ घर लेके जाओगे। 10 साल के बाद कहा कि नहीं, विरोध करना चाहिए। 20 साल के बाद कह रहे हैं कि NPS बहुत ही खराब था, उससे अच्छा है UPS अपना लो। इसके 10 साल के बाद कहेंगे UPS खराब है, 20 साल के बाद कहेंगे विरोध करते हैं, उस समय कुछ और ZPS आ जाएगा, बोलेंगे बहुत बड़ी ZPS है, UPS खराब था। ये वो लोग हैं जो स्टार्टिंग में विरोध नहीं करते हैं, अंत में विरोध करते हैं, सब कुछ बीत जाता है, खराब हो जाता है। तब आपको समझना होगा, इन तथ्यों को आप लोग समझिए। व्हाट्सएप, फेसबुक पे जाके सर्च करिए इनका प्रेस नोट, आपको सारी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। क्योंकि हर संगठन सरकार के तारीफ में एक प्रेस नोट अवश्य देता है कि बहुत बढ़िया है। BMS के भी उस पर पड़ा हुआ है प्रेस नोट, UPS बहुत बढ़िया, हम तारीफ करते हैं, हम उसकी सराहना करते हैं। BMS का पड़ा हुआ है प्रेस नोट। आज BMS वाले चुनाव में देखा कि लगा हुआ स्टिकर लगाया हुआ है, कहीं लगाया हुआ है। ये स्टिकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार का तारीफ भी कर रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया है। ये वाला आपका UPS नेट पे जाइए, YouTube पे सब पड़ा हुआ है, आपके ट्विटर पे पड़ा हुआ है। एक और यूनियन है यही TRSS, जो इस चुनाव को लड़ रहा है जातिवाद को लेकर। OBC का एक लेटर बड़ा वायरल हुआ है, उस लेटर का मैं विरोध कर रहा हूं। और यह लेटर यदि आपके पास पहुंच जाएगा, आप समझ जाएंगे कि यह चुनाव, यह यूनियन TRSS केवल जाति को लेकर लड़ रही है। OBC के राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा जारी पत्र में यह लिखा हुआ है कि हमारी मीटिंग भारतीय मजदूर संघ से हुई, भारतीय रेल मजदूर संघ से